किट के माध्यम से कोणों के मापन से संबंधित जो हमारा विषय है आज हम इसको सीखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान किट और गणित किट हम लोगों को उपलब्ध कराई है। इन दोनों किटों का माध्यम सिर्फ ये है कि इस विषय से संबंधित जो कठिनाइयां बच्चों के सामने आती हैं उन कठिनाइयों को हम लोग आसानी से इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक कोणों का मापन। में आज हम लोग इसको सीखेंगे कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कितने अंश का कोण बन रहा है। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, एक ये पूरा चांदा है और दो ये स्केल हैं। इन दोनों स्केल्स को हमने इस चांदे के साथ में एक स्क्रू से कस दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो स्केल हैं आपकी हैं। जब दोनों स्केल एक जगह पर हैं, इसका मतलब यहाँ बनने वाला जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का। ठीक है, अब देखो हम एक स्केल को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। इस स्केल को हम यहाँ पर ले जाके रोक देते हैं। अब आपसे पूछा जाता है ये कितने अंश का कोण बन रहा है, या इस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है, 0 से कम। 0 से ज्यादा 90 से कम अगर कोई कोण बनता है इसको हम न्यून कोण कहते हैं। इसी स्केल को हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर रोक देते हैं। अब ये जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, इस स्केल को हम ले जाकर यहां पर रोकते हैं। तो अब देखो ये जो कोण बन रहा है इसको हम कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा होती है 90 अंश से ज्यादा और 180 से कम। तो ये बन गया आपका अधिक कोण। इस स्केल को हम लाते हैं और देखो ये दोनों स्केल एक दूसरे के बराबर में आ गई। ये क्या बन गई, ये रेखा बन गई। इस पर बना कोण जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऋज कोण। ये बोलते हैं ऋज कोण, इसको हम रेखीय कोण भी कहते हैं। ठीक है, अब स्केल को हम नीचे लेके आते हैं और यहां पर लाके स्केल को हम रोक देते हैं। ठीक है, अब ये जो कोण बन रहा है इसको हम बोलते हैं बृहद कोण। क्या बोलते हैं, बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है, 180 से ज्यादा 180 से ज्यादा 360 से कम। अब देखिए ये स्केल जाकर जिस जगह से चला था वहीं पर आकर रुक जाता है, यानी देखो वहीं पर आ गया। अब ये पूरा चक्कर पूरा कर लिया ना, तो अब जिस जगह पर आ गया इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने सीख लिया। कौन कौन से कोण सीखे, न्यून कोण, समकोण, अधिक